हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। आपको डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि सुबह के 8 बजे जो हम लोग क्लास कर रहे हैं उसमें कवर कर रहे हैं झारखंड सहायक आचार्य, बिहार स्टेट और बीपीएससी का सोशोलॉजी के सिलेबस को यूनिट वाइज एंड टॉपिक वाइज। और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडी सुपरवाइज़र और झारखंड सीडीपीओ के सिलेबस को। लेडी सुपरवाइज़र में तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जो नोट्स को पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी को पढ़ना चाहते हैं, उसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स झारखंड सीडीपीओ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको कि सब्जेक्टिव में एग्ज़ाम देना है कि कैसे आंसर राइटिंग करना है, कैसे नोट्स बनाना है, तो उसका भी आपका डिटेल्स प्रोसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उसे जाकर ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। और अगर आपको नीड है नोट्स की तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राथमिक अवधारणाएं। देखिए, ये जो टॉपिक है ये आपका झारखंड लेडी सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के लिए तो ये आपका रिवीजन का काम कर रहा है, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप जो नोट्स, जिन्होंने भी नोट्स लिया है, कुछ भी अगर एक्स्ट्रा मटेरियल आपको लगता है तो उसको आप वहाँ पे अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आज का जो प्राथमिक अवधारणा है इसके अंतर्गत हम लोग समिति, समुदाय और संस्था के संदर्भ में देखेंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जैसे आज की क्लास में ही मैं इन सारे जो क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से उसे कवर कर सकूं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि औपचारिक संस्था जो कानून और व्यवस्था को एक निश्चित क्षेत्र में नियंत्रित और नियमित करती है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, औपचारिक में आपका सभी प्रकार की जो कानूनी व्यवस्थाएं हो जाएंगी वे आ जाएंगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राजनीतिक संस्था। और धार्मिक ये सब क्या हो जाएगा, अनौपचारिक के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक आर्थिक संस्था नहीं है। तो संपत्ति है, द्रव्य और साख है, श्रम विभाजन है, लेकिन सरकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि सामुदायिक भाव के 3 तत्व हम का पालन, हम का भाव, भूमिका पालन का भाव और निर्भरता का भाव का उल्लेख निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने किया है। तो ये किनके द्वारा किया गया है, मैकाइवर तथा पेज जी के द्वारा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है। ये किसने कहा है, तो ये भी कथन भी जो है वो मैकाइवर और पेज जी का है। इन्होंने समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध के बारे में बात की है। कल का जो क्लास होगा उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो ज़रूर कल रात के क्लास को आप लोग देखिएगा, उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संस्था का एक उदाहरण नहीं है। तो जाति, विवाह, परिवार, ये तीनों ही जो है ये संस्था का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समिति की विशेषता नहीं है। तो सामुदायिक भावना का अनुसरण करना ये जो है ये समिति की विशेषता नहीं है। अब है कि समिति की तब विशेषता कौन कौन सी है। तो व्यक्तियों की सामूहिकता, कपिते उद्देश्यों का होना। हम लोग कोई भी समिति का जब कमेटी बोलते हैं ना, कमेटी का गठन क्यों करते हैं, तो हमारा जरूर अपना कोई उद्देश्य होगा। हम उस कमेटी के सदस्य जब बनते हैं तो ये हमारी इच्छा के अनुसार होता है। विचार पूर्वक उसकी स्थापना की जाती। कोई भी कमेटी को ऐसे ही नहीं बनाया जाता, जरूर उसको कोई सोच समझ के विचार करके बनाया जाता है। कोई नियमों पर वो आधारित होती है। कमेटी का जो गठन होता है वो निश्चित कोई समस्या हो उसको, या फिर कोई कारण हो जिसके लिए गठन किया जाता है। तो जब वो कारण जो या फिर जो समस्या है वो कंप्लीट हो जाती है तो फिर उस कमेटी जो होता है उसको भंग कर दिया जाता है। ये अस्थायी प्रकृति की होती है। एक निश्चित तथा औपचारिक संरचना है। साध्य न होकर साधन मात्र। ठीक है, ये हमारे एक साधन का रूप में हमें हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा किसमें होती है, समिति में ऐच्छिक सदस्यता होती है। समिति का लक्षण क्या है। तो समिति ये विस्तृत है, सामाजिक संबंधों का जाल है, सदस्यता अनिवार्य, सदस्यता ऐच्छिक होती है। ठीक है, स्व ऐच्छिक, ये हमारी इच्छा पर आधारित होती है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं के बारे में किसने चर्चा की है? तो समनर ने। किसने चर्चा की है? समनर ने आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं के बारे में कौन चर्चा करते हैं? तो विलियम ग्राहम समनर जी चर्चा करते हैं। आलोचनात्मक संस्थाएं वे मानदंड हैं जो समाज में अनजाने में उभरती हैं, जैसे संपत्ति हो गया, विवाह, धर्म, ये सारे आ जाएंगे इसके अंतर्गत। और ये जो संस्था है ये युक्ति युक्त आविष्कार और नियत से विकसित होती हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, निगम, बैंक इत्यादि आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है। देखिए, मैं यहाँ पे एक आप लोग को बात बोल दी, कल के मॉर्निंग के क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन, या मॉर्निंग या इवनिंग की क्लास में मैंने एक आप लोग को होमवर्क दिया था कि आप लोग मुझे उस होमवर्क को बताइए कि हाँ, पर्यावरण के क्लास में, मॉर्निंग के क्लास में, कि जो 20, 21, 22, 23, 24 इन सभी ईयर में जो पर्यावरण का लेकर सम्मेलन हुआ है, कहाँ पर हुआ है, किस नाम से हुआ है, तो आप लोगों ने कमेंट नहीं किया। तो इसका मतलब मुझे यही लगता है कि आप लोग अपने से मेहनत करना नहीं चाहते। आप लोग चाह रहे हैं कि सब चीज़ बनाया आप लोग के सामने पेश कर दिया जाए। वैसा नहीं होता है। जब तक आप भी कुछ उसमें अपना हार्डवर्क नहीं कीजिएगा, अपना सोच को उसमें नहीं कीजिएगा, तो फिर आपको जानकारी नहीं आएगी। इसलिए मैं आशा करती हूँ कि आज के क्लास के वीडियो में लास्ट में मुझे कमेंट में ज़रूर पता चलेगा कि कहाँ पे वो सम्मेलन हुआ था और उनका जो थीम था वो क्या था। तो ज़रूर एक बार आप लोग उसको गूगल कीजिए और गूगल करने के बाद मुझे ज़रूर एक बार कमेंट करके एक ही मैसेज के अंतर्गत बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समुदाय की विशेषता नहीं है? तो समुदाय की विशेषता नहीं है विशिष्ट स्थान, अमूर्तता, स्थायित्व या सामुदायिक भावना। तो अमूर्तता जो है ये समुदाय की विशिष्टता नहीं है। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। और मैं जो भी आप लोगों को कुछ भी अगर एक्स्ट्रा करने के लिए बोल रही हूँ तो आप लोग उसे ज़रूर एक बार करिए। अगर आप लोग भी अपना एफर्ट दिखाइएगा तो मेरे अंदर भी एनर्जी आएगी, मैं और भी आप तक और बेहतर क्लास को लेकर आ सकूँगी। और मुझे लगेगा कि आप लोग उसमें अपना एफर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ज़रूर एक बार उस चीज़ को सर्च करिए कि कहाँ पर हुआ था। और उस सर्च करने के बाद ज़रूर मुझे आप ये कीजिए। आप ये चीज़ जो काम करेंगे आप इन फ्यूचर देखिएगा कि ये चीज़ आपको कितना हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम परिवारों को, व्यक्तियों को एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे क्या कहते हैं? कोई भी परिवार या व्यक्तियों का जो गठित समूह होता है उसको हम क्या देखते हैं? एक समिति के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय की 4 विशेषताएं होती हैं। वो कौन कौन सी होती है? विभेदकारी, लघुता, समानता और आत्मनिर्भरता। रेडफील्ड जो थे उन्होंने किसकी बात की थी? लघु समुदाय के बारे में, कृषक समाज के संदर्भ में भी बात की थी। लघु समुदाय यानी लिटिल कम्युनिटी की जो अवधारणा का प्रतिपादन है ये किन्होंने किया है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया है। जैसा उन्होंने लिटिल कम्युनिटी में व्यक्त किया है कि एक ऐसा समुदाय जो आकार की दृष्टि से विशिष्ट, लघु, समरूप एवं आत्मनिर्भर जैसी विशेषताओं से युक्त होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो लघु समुदाय कहा जाता है। और इस अवधारणा की रचना सर्वप्रथम किनके द्वारा की गई थी? तो रॉबर्ट रेडफील्ड जी के द्वारा। इन्होंने कृषक समुदायों के संदर्भ में भी अपना अध्ययन किया था। रेडफील्ड ने लघु समुदाय के 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है। वे कौन कौन सी हैं? विशिष्टता, लघुता, समरूपता और आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड जी के द्वारा। वही रिपीटेड क्वेश्चन है, लघु समुदाय की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो आपका रॉबर्ट रेडफील्ड जी के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित विशेषताओं में से रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा वर्णित लघु समुदाय की विशेषताओं को सही सेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 हो जाएगा, यानी समांगता, आत्मनिर्भरता और विभेदीकरण। ये देखिए आपका यूजीसी नेट का भी क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु समुदाय की विशेषता नहीं है। तो लघुता है, आत्मनिर्भरता है, समरूपता है, लेकिन द्वितीयक विशेषता व्यवसाय जो है ये इसके अंतर्गत नहीं हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि किस अध्ययन में भारतीय परिप्रेक्ष्य में रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु समुदाय की अवधारणा का परीक्षण किया गया है? तो लघु समुदाय की जो अवधारणा है उन्होंने कहाँ पे की थी? तो राजस्थान विलेज में की थी। कहाँ की थी? राजस्थान विलेज में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेसेलसॉफ्ट शब्द का क्या अर्थ होता है। गेसेलसॉफ्ट शब्द का अर्थ होता है आपका समाज, और गेमिनसॉफ्ट का हो जाएगा समुदाय। ठीक है, गेमिन समुदाय और गेसेल समाज, गेसेल समाज। ठीक है, तो और ये किन के द्वारा दिया गया है, तो टॉनिक जी के द्वारा। कहाँ पे वे दिए हैं, तो उनकी जो रचना थी गेमिनसॉफ्ट और गेसेलसॉफ्ट में इसके बारे में बताया है कि आधुनिकीकरण के बढ़ने के साथ साथ तार्किकरण की प्रक्रिया के द्वारा समुदाय यानी गेमिनसॉफ्ट और समाज यानी गेसेलसॉफ्ट का रूप धारण कर लेता है। गेमिनसॉफ्ट को पूर्व औद्योगिक समाज तथा गेसेलसॉफ्ट को औद्योगिक समाज के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेमिनसॉफ्ट और गेसेलसॉफ्ट के रूप में वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया है, तो आपका किया गया है फर्डिनेंड टॉनिज, एफ टॉनिज जी के द्वारा। गेमिनसॉफ्ट व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है, तो पूर्व औद्योगिक समाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुदाय के लिए गेमिनसॉफ्ट तथा समिति के लिए गेसेलसॉफ्ट शब्द का प्रयोग किनके द्वारा किया गया था, तो टॉनिज जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉनिज ने ग्रामीण समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो गेमिनसॉफ्ट का। गेमिनसॉफ्ट और गेसेलसॉफ्ट में कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉनिज के अनुसार पड़ोस किस प्रकार में आता है, तो पड़ोस जो है ये समुदाय के अंतर्गत आता है, ये टॉनिज जी बात करते हैं। पूर्ण संस्था शब्द का अर्थ है उसमें क्या सम्मिलित है, तो उपर्युक्त सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, यानी संगठित प्रतिष्ठान, मानकों से बचने की कम संभावना, प्रशासनिक ढांचे के नियमों से बचने की कम संभावना, ये सभी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है कि संस्थाओं की सामान्य और विकृत प्रकार प्रणाली के बीच किसने अंतर व्यक्त किया है, तो इमानुएल दुर्खैम जी ने व्यक्त किया है। नेक्स्ट है कि समुदाय शब्द इस भाषा के दो शब्दों से मिल रहा है, तो वो कौन सा भाषा है, लैटिन। समुदाय यानी कम्युनिटी, वो कम प्लस म्यूनिस शब्दों से मिला है। कम का अर्थ होता है टुगेदर और म्यूनिस का अर्थ होता है सर्विंग करना, यानी साथ साथ सेवा प्रदान करना, जिसको समुदाय बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से राज्य किसका उदाहरण है, तो ये समिति का उदाहरण है। समिति व्यक्तियों का समूह होता है, यह किसी विशेष हित या हितों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। परिवार, विद्यालय, व्यापार, संघ, चर्च, राजनीतिक दल, राज्य इत्यादि समितियां हैं। राज्य के लिए निम्न आवश्यक तत्व माने जाते हैं, जैसे निश्चित भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार इसके अंतर्गत आएंगे। राज्य के उपर्युक्त तत्वों से स्पष्ट है कि राज्य में भी स्वराज्य व अपनत्व की भावना पाई जाती है, इसलिए समुदाय एवं राज्य में काफ़ी समानताएं हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन राज्य को समुदाय नहीं कहा जाएगा क्योंकि राज्य की सीमाएं स्पष्ट और निश्चित है, जबकि समुदाय जो है इसकी सीमाएं जो स्पष्ट हमें पता नहीं चलती है। राज्य की अपेक्षा समुदाय में सामुदायिक भावना पाई जाती है, बहुत ज़्यादा उसमें महत्व रहता है, लेकिन राज्य के लिए राज्य की सीमा का महत्व ज़्यादा रहता है। राज्य का जो स्वरूप होता है वो राजनीतिक होता है, लेकिन जो समुदाय है उसका स्वरूप कैसा होगा, तो सामाजिक हो जाएगा। राज्य के लिए संप्रभुता आवश्यक होती है, लेकिन समुदाय के लिए आपका संप्रभुता जो है वो आवश्यक नहीं होती है। तो ये सब इसके मेनली फैक्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संस्था का उचित उदाहरण नहीं है, तो बाजार हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि ग्रामीण एवं नगरीय मात्र भौगोलिक क्षेत्र का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते, वरन वे निम्नलिखित में से किसके प्रकारों के भी प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामुदायिक जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्न में से क्या अमूर्त है, तो जो सामाजिक संबंध होते हैं वे अमूर्त होते हैं, लेकिन जो समुदाय हो गया, गांव हो गया, देश हो गया, ये सभी किसके अंतर्गत हो जाएंगे, तो मूर्त के अंतर्गत आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है, तो समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है, ये कथन सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक जीवन का ऐसा क्षेत्र जो सामाजिक संबंधता और समरूपता को दर्शाता है वो क्या कहलाता है, तो उसे हम समुदाय के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है कि एक सामाजिक संस्था है, क्या है, तो एक सुस्थापित कार्यविधि जो मानव व्यवहार का नियमन करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सामाजिक संस्था। नेक्स्ट है कि हम समितियों के सदस्य होते संस्थाओं के नहीं, यह कथन किसका है, तो ये मैकाइवर तथा पेज का है।
मैकाइवर का नाम समाजशास्त्र की प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थियों में एक उनका जो गौरव ग्रंथ सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है। एक समय था जब यह पुस्तक समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए विशेषतः भारत में बाइबल हुआ करती थी। तो सोसाइटी का तृतीय संस्करण इसके सह जो लेखक थे चार्ल्स पेज, ठीक है, उनको जो मैकाइवर और पेज हम लोग बोलते हैं, नाम से प्रकाशित हुआ। मैकाइवर की यह पुस्तक समाजशास्त्र विषय को व्यवस्थित, सैद्धांतिक, मानवतावादी किंतु उद्विकासीय समाजशास्त्र के रूप में विकसित करने को प्रयास करती है। और इसी पुस्तक में यह कथन है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, न कि संस्थाओं के। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक संस्था नहीं है, ठीक है, आर्थिक का नहीं है। तो आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो कृषि उत्पाद है वो आर्थिक संस्थान के अंतर्गत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस समाज में विविध प्रकार के धार्मिक एवं सांस्कृतिक समुदाय अंतर्निहित हो उसे आप क्या कहेंगे? तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुल समाज। बहुत सारे धर्म के संस्कृति के लोग रहते हैं तो उसको हम लोग बहुल समाज कहते हैं। कैसे अध्ययन पद्धति को कहा जाता है? केस अध्ययन पद्धति को कहा जाता है सामाजिक सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जाकर हम लोग अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने संस्था को प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था में वर्गीकृत किया है? तो समनर जी ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन एक संस्था का बोध कराता है? तो किसी स्थान पर लोगों का समूह, एक अनुमोदित कार्यशैली, कार्य पर प्रणाली के स्थापित नियम और दशाएं, कार्य संस्कृति का प्रदर्शन। तो इसमें से बताइए कि कौन सा संस्था का बोध कराता है? तो संस्था मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों एवं कार्य प्रणालियों का एक संगठित रूप है जो समाज द्वारा मान्य होता है। संस्था के अन्य उदाहरण हैं जैसे आपका क्रीड़ा मैदान, विवाह हो गया, परिवार, धर्म, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि एक नगर, एक कस्बा, एक गांव उदाहरण है, तो किसका है? तो ये समुदाय का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा जा रहा है कि सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य निम्नलिखित माध्यमों से अपराध को रोकने तथा नियंत्रित करना है। तो ये क्या हो जाएगा? पुलिस और जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो द्वितीयक उद्योग जो है ये कृषि समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो गलत का आपको चयन करना है। आप पहले ये सारे ऑप्शन को पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि समिति का निर्माण कुछ व्यक्ति मिलकर करते हैं, क्योंकि व्यक्ति मूर्त प्राणी है, अतः समिति एक मूर्त संगठन है। व्यक्तियों के अभाव में किसी भी संपत्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये जो कथन है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन समिति और संस्था दोनों हो सकती है? तो आपका विश्वविद्यालय जो ये समिति और संस्था दोनों हो सकती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके कथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं, ठीक है। कथन है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। और कारण है कि समिति समूह की परिचायक है, जबकि संस्था ढंग व कार्यविधि है। तो ये जो कथन है इसमें दोनों ही सत्य है और आर जो है वो एक का सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि ये मैकाइवर एवं पेज के अनुसार यदि किसी व्यवस्था पर संगठित समूह के रूप में विचार करते हैं तो वो एक समिति है। यह कार्य प्रणाली के रूप में तो वो संस्था है। समिति से सदस्यता का पता चलता है और संस्था से कार्यप्रणाली या सेवा के तरीकों का साधनों का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है? तो एक पार्क में टहलने वाला जो वृद्ध व्यक्ति है वो समिति के अंतर्गत नहीं आएगा, लेकिन जबकि आपका श्रमिक संघ, बोट क्लब, टेनिस क्लब, ये सारे ही इसके अंतर्गत आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का उदाहरण है? समुदाय का उदाहरण यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। बोल रहा है समुदाय सामान्य सामाजिक जीवन में भागीदार लोगों का एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, उसमें हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि इलाहाबाद जो है ये समुदाय का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा जा रहा है समिति प्राय किसी उद्देश्य के प्राप्ति के लिए लोगों को मिलकर कार्य करता है, ये किसका कथन है? तो ये जो कथन है यह बोगार्ट्स महोदय का कथन है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगे होंगे। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप लोगों को टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज आपका सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाएगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी आप लोग को सजेशन देना है तो जरूर कमेंट करिए। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।